बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। तो जी आज मैं आपके लिए मज़ेदार नूडल कटलेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी इसके लिए मैंने सबसे पहले 4 मीडियम साइज़ जो है वो आलू ले लिए हैं, जो एक नूडल्स का पैकेट ले लिया है, और इसके साथ जो स्पाइस का पैकेट है ये आपने फेंकना नहीं, ये भी मैंने यूज़ करना। आप देखिएगा मैं इसको कहाँ पे यूज़ करती हूँ। एक एग ले लिया है, धनिया की पत्तियाँ लेके बारीक इनको काट लिया है, और 2 हरी मिर्चें ली हैं और इनको भी बारीक मैंने चॉप कर लिया। एक छोटी प्याज लेके इसको बारीक चॉप कर लिया है। उसके साथ ही 3 टेबल स्पून जो है मैंने ग्रेटेड चीज़ ली है। ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। साथ मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो ये सबसे पहले जो है वो आलू को पील कर लेते हैं। आलू को पील करके तो इनको मैंने ऐसे पीसेस में काट लिया है, इससे ये जल्दी जो है ये गल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी डाल के इनको बॉईल कर लिया है। इसमें मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। आलू के जो है गलने का इंतज़ार करते हैं, इनको फुल कुक नहीं करना, बिल्कुल ज़रा सा जब फ़र्क रह जाएगा तो उसके बाद इसमें हम नूडल्स भी ऐड कर देंगे। तो आलू यहाँ पे तकरीबन रेडी हो चुके थे। तो नूडल्स का जो पैकेट रखा था मेरे पास, उसको सेंटर से मैंने 2 पीस करके डाल देना, बिल्कुल बारीक आपने नहीं करना। तो आप तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद में इसको पका लूँगी। आलू भी मज़ीद हमारे टेंडर हो जाएंगी और नूडल्स भी रेडी हो जाएंगी। ये देखें जी यहाँ पे हमारी नूडल्स रेडी हो चुकी हैं। और तो यहाँ पे जो है हमने आलू को सेपरेट कर लेना है। किसी नाइफ़ की मदद से आप सेपरेट कर सकते हैं, जैसे जी मैं नाइफ़ की मदद से जो है आलू को सेपरेट कर रही हूँ। इनको मैं अलग से एक बाउल में रख लेती हूँ। ये देखें सारे आलू जो थे वो मैंने नूडल्स से सेपरेट कर लिए हैं। और जो नूडल्स हमारे पास बची है, मैंने यहाँ पे एक जो है वो छलनी ले लिया है और उसमें नूडल्स का पानी अच्छे से जो है ड्रेन कर लूँगी, ताकि नूडल्स हमारे ड्राई हो जाएं। नूडल्स का पानी यहाँ पे मैंने ड्राई कर लिया है। उसके बाद जो मेरे पास आलू रखे हैं उनको किसी मैशर की मदद से जो हम अच्छे से मैश कर लेते हैं, और बिल्कुल बारीक मैश करना है हमने। इससे हमारे जो हैं कटलेट्स बहुत प्यारे बनेंगे। तो जी यहाँ पे मैं आलू मैश कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बोल ले लिया तमाम अज़्ज़ा को असम्बल करने के लिए। इसमें सबसे पहले मैं आलू डाल दूँगी। उसके बाद जो नूडल्स थी मेरे पास वो ऐड कर दिए मैंने, और इसमें हाफ़ जो ब्रेड क्रम्स थी मेरे पास वो भी मैं इसमें यहाँ पे ऐड कर दूँगी, और हाफ़ जो है मैं नेक्स्ट यूज़ करूँगी। तो इन तीनों अज़्ज़ा को जो एक स्पून की मदद से अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी ये यहाँ पे मिक्स हो चुके हैं। साथ ही हम इसमें ग्रेटेड चीज़ ऐड कर देते हैं। उसके बाद प्याज ऐड कर देते हैं, और साथ ही स्पाइसेस भी हमने ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं, हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो जी यहाँ पे मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया। आप अपने हस्बे ज़ायका यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, और धनिया 2 टीस्पून लेके आपने इसको ऐसे हाथों की मदद से मसल के डालना है, पाउडर नहीं डालना। और साथ ही जो नूडल्स की स्पाइस का पैकेट था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे अच्छा टेस्ट आएगा, ये आपने इसमें ऐड करना है लाजमी। और अब जी इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि ये अच्छे से हमारा मसाला जो है वो रेडी हो जाए। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ स्पून की मदद से, ताकि हमारी कटलेट्स का जो मसाला है वो रेडी हो जाए। ये देखिए ये हरा भरा मसाला जो हमारा रेडी हो चुका है। जी तो मैंने यहाँ पे अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और अब जो है यहाँ से ये लेके मसाला जो है हमने इसको शक्ल दे देनी है। कोई भी शक्ल दे देनी है, आप कोई भी शक्ल दे सकते हैं। मैं यहाँ पे गोल बना रही हूँ। साइज़ और शेप जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कर सकते हैं। तो जी यहाँ देखिए मैंने इनको गोल शेप दी है, और ये जो एक कटलेट्स है वो रेडी हो चुका है। देखें ये कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा सा बहुत प्यारा लग रहा है। इसी तरह बाकी सारा जो कटलेट्स हैं वो हम रेडी कर लेंगे। ये सारे कटलेट्स मैंने रेडी कर लिए। यहाँ पे अंडा भी बीट कर लेती हूँ मैं। अंडे को अच्छे से बीट करना है आपने। ये तो यहाँ पे अंडा बीट हो चुका है। उसके बाद मैंने एक पैन लिया है और इसमें 1 कप ऑयल का डाल दिया है। ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो ऑयल गर्म हो रहा है। साथ ही मैंने ये जो कटलेट्स है इसको लेके अंडे में अच्छे तरीके से डिप करते हैं। डिप करके इसको अच्छे से थोड़ा ऊपर उठा के रखते हैं, ताकि एक्स्ट्रा एग जो है वो नीचे गिर जाए इसके साथ से। और फिर इसके साथ जो है ब्रेड क्रम्स लगा लेते हैं।
ये देखें जी, इसके साथ मैंने अंडे में डिप करने के बाद अच्छे से ब्रेड क्रम्स जो है वो भी इसमें लगा लिए हमने अच्छे से। और ये बहुत ही मज़ेदार कबाब रेडी हो चुका है। ऑयल में बबल्स बन रहे हैं, ऑयल गर्म है, इसमें मैंने कबाब जो है वो रख दिया है। और मज़ीद सारे जो कटलेट्स हैं वो इसमें ऐड करते जाएंगे हम ऑयल में। और इसको तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है हमने। जो आपको दिखने में तो अच्छे लग रहे होंगे, ये जायके में बहुत अच्छे और बहुत हेल्दी हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे। बच्चे वैसे भी नूडल्स के शौकीन हैं, लेकिन साथ आलू और वेजिटेबल्स ऐड करके तो आप इसको मज़ीद जो है हेल्दी बना सकते हैं। तो ये मैं इनकी साइड जो है वो चेंज करती जा रही हूँ साथ साथ। ये देखें, ये ऐसे गोल्डन रखना है आपने, डार्क ब्राउन नहीं करना। ये बहुत मज़ेदार जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। और ये देखें, एक साइड से सारे रेडी हो गए हैं, दूसरी साइड से भी इनको रेडी कर लेंगे। तो ये आप ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द मिल सकें। तो जी यहाँ पे ये मेरे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, इनको डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा। ये देखें जी, कितने मज़ेदार कबाब रेडी हो चुके हैं, ये दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और यकीन मानिए ये जायके में भी इतने ही अच्छे हैं। दुआओं में याद